कार लोन, बाइक लोन कहाँ से लें? क्या हम बाइक लोन जहाँ पर हमें बाइक मिलती है वहीं से लोन लें या किसी बैंक से लोन लें? इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और हमेशा जो गांव के लोग होते हैं वो बाइक लोन लेते हैं, क्यों गवा देते हैं अपना पैसा? इस सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप एंड तक बने रहिए। एक एक बात को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा कि किस बैंक लोन और फाइनेंशियल में क्या अंतर होता है। लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम ही तो है, क्या फर्क है दोनों में? अगर आप एक बाइक लेने जाते हैं तो आपके पास वहां पर एक फाइनेंस करने वाले कई लोग बैठे रहते हैं। वो आपका फाइनेंस करते हैं, वो आपको पूरे के पूरे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार आपको लोन दिखा देते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती फाइनेंस के अंदर। और वहीं पर आप वो डबल इंटरेस्ट रेट लेते हैं या फिर वो आपको पूरा क्लियर कुछ भी नहीं बताते हैं। ज़्यादातर ये गाँव के अंदर होते हैं, जब वो लोग बिना किसी प्रूफ के सीधे जाकर बैंक फाइनेंस करवाते हैं, तब आप उन्हें देखिए वो फ्लैट मतलब एक तरीके से लोन करवा लेते हैं बिना किसी इंटरेस्ट रेट को जाने, बिना किसी चीज़ को, क्योंकि वो अगला उसे उन्हें कुछ नहीं बताता है। वहीं अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक हमेशा आपका स्कोर देखता है कि आपका स्कोर कितना है। एक स्कोर के आधार पर आपको एक लोन प्रोवाइड करता है हमेशा बैंक। बैंक में अगर आप जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कम मिलेंगे, बल्कि जो जहाँ पर अगर फाइनेंस करवाते हैं तो वहाँ पर आप सेल करते हैं जो कार बाइक, उनको एक जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए दिए तो उसका 1% उनका कमीशन बन जाता है उसके अंदर। तो एक कमीशन बना 10,000 रुपये। उनके जो बाइक से पूरा पैसा नहीं बचा, वो एक लोन करने से उनका पैसा बच गया। फाइनेंस करने वाले वहीं पर रखते हैं, वो आपको बिना किसी स्कोर देखे, बिना किसी शर्त के वो आपको एक लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जिनसे वो पैसे कमाते हैं। हमेशा एक बैंक से ही लोन करवाएं, पर ज़्यादातर लोग ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें लोन बैंक में एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह घूमना पड़े, इस वजह से वो लोन नहीं करवाते हैं। शोरूम वाले हैं, बाइक कार के शोरूम वाले, वो पैसा कैसे कमाते हैं? वो आपको हमेशा एक्सेसरीज बेचने की कोशिश करते हैं। उन एक्सेसरीज में इतना पैसा बचता है कि जितना आपने एक कार के बेचने पर भी उन्होंने पैसा नहीं कमाया। एक शोरूम वाले का काम होता है, वहां पर वो आपको हर चीज बेचने की कोशिश करता है। जब वो बेचता है तो आप उसको कम से कम 45% तक का पैसा बचता है उसके पास में उस एक्सेसरीज के अंदर। अगर हम शॉपिंग अराउंड बैंक लोन, यानी कि हम बैंक के अंदर शॉपिंग, जैसे हम हर एक जगह हम कस्टमर की तरह देखते हैं सामान, उस तरीके से एक शॉपिंग, हर बैंक एक सिस्टम बनाते हैं, उसके अंदर वो प्रोसेसिंग फीस रखते हैं, वो इंटरेस्ट रेट रखते हैं। जब आप खुद से लोन करवाते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस भी कम लगती है, इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है। वहीं साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशन जैसे आप समझिए कि आपने जैसे कोई कार खरीदी, या तो वो पहले से सीएनजी है तो वो आपको बैंक उसके साथ में सीएनजी सहित आपको बैंक लोन करके देगा। अगर आप एक्स्ट्रा में अगर सीएनजी लगवाते हैं तो बैंक के ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो आप पर केस भी कर सकता है, क्योंकि वो आप उनके लिए एक डिफ़ॉल्टर है। आपने बिना बताए आपने एक सीएनजी लगवा लिया, और सीएनजी लगवाने की वजह से आप डिफ़ॉल्टर हो सकते हैं, वो आपको जेल तक ले जा सकते हैं। यानी कि आप जब भी सीएनजी लगवाएं तो पहले बैंक को बताएं, उसके बाद में उसमें सीएनजी लगवाएं, या आप इंक्लूडेड सीएनजी सहित ही कार खरीदें। या बाइक में भी आजकल सीएनजी आने लगी है, एक्स्ट्रा ना लगा, उससे जो बैंक है वो डिफ़ॉल्टर साबित कर सकता है आपको। हर एक बैंक के अलग अलग एक्सपेंस होते हैं, किसी का ज़्यादा किसी का कम, वो आप खुद देख कर लें। लोन कैसे लें? लोन आपको दो तरीके के लोन होते हैं। पहले एक होता है फिक्स लोन, एक होता है रिड्यूसिंग लोन। मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर आप जैसे ही यहाँ पर जाए 1 लाख का लोन करवाया अगर एक बाइक के ऊपर, और आपने
40% तक आपने इंटरेस्ट रेट दिया, और आपने बाइक लोन होता है वो सिर्फ 60 महीने तक होता है, तो आप 60 महीने यहाँ पर डाल सकते हैं। 60 महीने आप जैसे ही डालेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट रेट दिखेगा यहाँ पर, ये फ्लैट इंटरेस्ट रेट है और ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट के अंदर आपको लगभग 70,000 रुपये का इंटरेस्ट रेट देना होगा। वहीं जो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर आपको 39,610 रुपये, यानी कि लगभग आपके जो पैसा सेव हो रहा है वो लगभग 30,990 रुपये हो रहे हैं। इतना आपका पैसा बच रहा है अगर आप रिड्यूसिंग रेट पर करते हैं। पर ज़्यादातर गांव शहरों के अंदर जो बाइक लोन करते हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि हम फ्लैट रेट पर कर रहे हैं या रिड्यूसिंग रेट पर। ये आपको खुद ध्यान रखना है। और इसके साथ में जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो लगभग 5% तक आपकी प्रोसेसिंग, यानी कि 5,000 रुपये के लगभग लग जाती है प्रोसेसिंग, जो आपकी फाइल चार्ज बोलते हैं आप उसको। अगर आप किसी भी बैंक के अंदर अगर आप लोन करवाते हैं कार का, बाइक का, तो खुद से करवाएं, क्योंकि वहां पर आपको लो इंटरेस्टिंग रेट मिलेगा और लो प्रोसेसिंग फीस मिलेगी। नहीं तो आपको बहुत पैसा गंवाना होगा। और अगर ये थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, तो इसे शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी अभी न्यू कार ली है, न्यू बाइक ली है। उन्हें बताएं कि उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगा है।